Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस एसओ के बारे में, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में, जिसके लिए टोटल 1007 वैकेंसीज रिलीज की गई है। जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में वैकेंसी डिटेल यानी 1007 वैकेंसीज रिलीज की गई है वेरियस पोस्ट पे और कैटेगरी वाइज, उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होगा उसके बारे में जानेंगे और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे और इसके लिए जो सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आप बने रहिए एंड तक ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस ना हो। सो बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अब हम आ गए हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए टोटल 1007 वैकेंसी रिलीज की गई है। जिसमें आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट के लिए, लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, एचआर या पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडिट मॉडिफिकेशन 1 जुलाई से 21 जुलाई रखा गया है। इसके लिए जो अप्लीकेशन फ़ी पे करने की जो डेडलाइन है 1 जुलाई से 21 जुलाई, और इसके लिए जो कॉल लेटर है प्री के वो अगस्त में आ जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी प्री का होगा वो अगस्त में होगा और इस प्री का रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में। और इसका जो कॉल लेटर है मेंस का वो सितंबर अक्टूबर में, और मेंस का एग्ज़ाम नवंबर में होगा और मेंस का रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। और इसका जो इंटरव्यू है दिसंबर और जनवरी 2026 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी और फरवरी 2026 में हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए पे स्केल आप देख सकते हो और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में डिटेल आप चेक कर सकते हो। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, इसके लिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over India before 1 January 1962 with the intention of permanently settling in India. A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam, जिनका जो इंटेंशन है परमानेंटली सेटलिंग इंडिया, और जो कैटेगरीज है जिसमें सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और रिफ्यूजी वगैरह की, उसमें जो सर्टिफिकेट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाना चाहिए तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके लिए जो एज है 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम 30 साल है। यानी जिनका जो बोर्न है 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। और इसमें जो अपर एज में रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विंग सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। Candidates belonging to OBC category but coming under Creamier are not entitled to OBC reservation, यानी उनको जो जनरल कैटेगरी के अंडर काउंट किया जाएगा। और रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। गाइडलाइंस फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स
स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज यूजिंग ए स्क्राइब। अगर आप किसी भी प्रकार का स्क्राइब ले जाते हो तो उसके लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो, क्या डिटेल और गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी है आपको। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो, यानी इनके लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज ऑन 21 जुलाई के अकॉर्डिंग, जिसमें आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल, और जिसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 4 years इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ग्रेजुएट हैविंग पास DOEACC बी लेवल पर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 साल है, वो सभी के लिए है, जिसमें 4 year डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस और फिशरी साइंस और साइकिकल्चर, और एग्री मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन और कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग, और राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, यानी ग्रेजुएट लेवल पर, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद द इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल पर, और लॉ ऑफिसर स्केल वन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, और HR पर्सोनेल के लिए ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो ग्रेजुएट और उसके साथ 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सोनेल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप, और HRD सोशल वर्क लेबर लॉ, और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो ग्रेजुएट और उसके साथ 2 years फुल टाइम MS मार्केटिंग, या 2 years फुल टाइम MBA मार्केटिंग, या 2 years फुल टाइम PGDBA या PGDBM या PGDM या PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। फॉर पोस्ट अदर देन IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो, और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी चेक कर जाएगी जिसमें सिबिल स्कोर आपके 650 से ऊपर होने चाहिए, और एप्लीकेशन फीस है इसमें जो SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये, और ऑल अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये फीस है। सेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और बहुत बाईलैंग्वेज होगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए, और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, बाईलैंग्वेज होगा। इसमें जो टोटल है 150 क्वेश्चन 125 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सोनेल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बाईलिंगुअल जिसमें 40 मिनट का टाइम मिलेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी यानी बाईलिंगुअल होगा, और 40 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 125 मिनट का टाइम मिलेगा, सॉरी 125 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा।
मेंस एग्जाम में इसमें लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और एचआर पर्सोनेल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो पैटर्न है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 और बाइलिंगुअल 45 मिनट का टाइम मिलेगा। राजभाषा अधिकारी के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें 45 क्वेश्चन होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव के लिए 2 क्वेश्चन होंगे और टोटल 60 मार्क्स होंगे। और जो मीडियम होगा बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी यानी 30-30 मिनट का दोनों में टाइम दिया जाएगा। और एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आप रेगुलरली आईपीएस वेबसाइट पर चेक करते रहिए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर बोथ प्री और मेंस के लिए, जिसमें 1/4 या 0.25 आपके कट होंगे अगर आप किसी भी प्रकार का रॉन्ग आंसर देते हो तो। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। और मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। और स्कोर्स इसके लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स, जिसमें द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी centers in India or no request for change of centers for examination shall be entertained। और इसमें जो इंटरव्यू होगा उसमें कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन फॉर सीआरपी एसपीएल यानी 15 विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, यानी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसके लिए। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड at the time of interview, document verification and joining के time, इसमें non submission of requisite document by the candidate at the time of interview will be debarred either candidate from further participation in the requirement process। आपको ले जाने हैं प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको। डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2025 और कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा वो ले जाना है आपको। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर not entitled to OBC reservation जनरल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जनरल से भरना है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट आपको प्रोवाइड करवाना होगा अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसके लिए अगर आप किसी भी प्रकार के पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आप वर्क करते हैं तो आपको ले जाना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। or candidate will not be allowed to appear for the interview, join the allotted participating banks if she fails to procedure produce the relevant eligibility document as mentioned above। तो आपको डिटेल वगैरह चेक करके फिर ही आप जाइए इंटरव्यू वगैरह के लिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट इसमें डिटेल आप चेक कर सकते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आपको करने हैं बियरिंग एग्जैक्टली द सेम नेम एज इट इज appears on the call letter। If identity of the candidate is no doubt, the candidate may not be allowed to appear for the examination or interview। Ration card and learner's driving license will not be accepted as valid ID proof for this selection process। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्ट नहीं होंगे। और जो राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग का है वो अलाउड नहीं है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा इसमें। और इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम वेन्यू के लिए, जिसमें प्री का कॉल लेटर है उसके रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हो। और मेंस के एग्जाम होगा उसमें जो आप प्री ले जाओगे, प्री का और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड वगैरह ले जाओगे। और इसके लिए जो अप्लाई प्रोसेस है उसमें आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करोगे और किसी भी प्रकार के जो आप अप्लाई करोगे वो एक्सेप्टेड नहीं है। 1 जुलाई और 21 जुलाई के बीच में आप अप्लाई करोगे और दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। और SC ST PWBD के लिए 175 रुपये और ऑल अदर के लिए 850 रुपये फीस है।
प्रोसीजर ऑफ अप्लाई ऑनलाइन के लिए, जिसमें आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, और फिर आपको क्लिक करना है होम पेज पे, और जहाँ पे लिंक होगी CRP SPL की, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर CRP SPL 15 के लिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपके सामने, आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल आपको फिल करनी है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड और बाय द सिस्टम एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, आपको दिखाई देगा। और ईमेल और SMS रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड विल बी सेंट, आपको सेंड किया जाएगा ईमेल और SMS के माध्यम से। आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करने हैं 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और सर्टिफिकेट अगर कोई मांगा जाए वो, और कैप्चर आपको करनी है लाइव फोटो और वेबकैम और मोबाइल के द्वारा, और आपको फोटो भी अपलोड करनी है लेटेस्ट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन themselves as no change if any the data filled in the online application use, आपको यूज करना है सेव एंड नेक्स्ट पर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की डिटेल अगर मिसमैच होती है या गलती होती है या छोड़ा जाता है, तो आपको वो डिटेल मिल जाए कि आपने वो छोड़ा है। फैसिलिटी है इसमें वेरीफाई डिटेल करने की, और नो चेंज इन परमिटेड आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का करेक्शन करने को। मोड ऑफ पेमेंट इसमें ऑनलाइन होगा, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप किसी भी प्रकार के हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिग्नेचर अपलोड शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट साइज और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें प्लास्टिक पाउच और कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स वगैरह नहीं है अलाउड, तो आप चेक करके फिर ही एग्जाम देना चाहिए। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यूज ऑफ अनफेयर मींस, उसके लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। और कॉल लेटर्स आपको IBPS की वेबसाइट पर मिलेंगे, और कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम के लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम के आप डिटेल आप चेक कर सकते हो। इसमें जो अनाउंसमेंट है IBPS की वेबसाइट पे होगा, और इसके लिए जो डिस्क्लेमर है आप पढ़ सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो सिंपली आप। और इसके लिए जो वैकेंसीज है, जिसमें एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट के लिए जो बैंक की दी हुई है, जिसमें टोटल 310 वैकेंसी रिलीज की गई है कैटेगरी वाइज। और HR और पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो बैंक की वेबसाइट पर बैंक की जो वैकेंसीज दी गई है, जिसमें टोटल 10 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो टोटल 203 वैकेंसीज वेरियस बैंक के द्वारा, और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। और लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए टोटल 56 वैकेंसीज वेरियस बैंक के द्वारा और कैटेगरीज में। और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो वैकेंसीज है 350 वैकेंसीज रिलीज की गई है कैटेगरी वाइज और बैंक के द्वारा। और राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट के लिए जो टोटल 78 वैकेंसीज रिलीज की गई है, और वैकेंसीज के द्वारा और बैंक के द्वारा और कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है, जिसमें जो NR मीन्स होता है वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड, यानी वो भी रिपोर्टेड नहीं है। और इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर प्री और मेंस के लिए डिटेल दी गई है, आप नियर बाई जो भी सेंटर है आप फिल कीजिए और आप तैयारी शुरू कीजिए। और गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट, जिसमें फोटोग्राफ और इमेज के लिए 20 से 50 के बी, और फोटोग्राफ कैप्चर आपको लाइव करना है, जिसमें डू और डोंट्स दिया हुआ है। सिग्नेचर जिसमें 10 से 20 केबी के बीच में, और वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में।
हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसमें जो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में और 50 से 100 केबी के बीच में, जिसमें आई आपका नेम डालना है, फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन फिल करना है आपको, फिर आपको अपलोड करना है 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल आपको अपलोड करने हैं। और स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट आपके लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो, और प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स जिसमें आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो, 10th वगैरह मार्कशीट वगैरह सारी कुछ डिटेल। और सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए डिटेल आप चेक कर सकते हो, अगर आप किसी भी प्रकार का जो क्लेम है लेना चाहते हो। सर्टिफिकेट और ओबीसी कैटेगरी के लिए आप चेक कर सकते हो, और इनकम एसेट सर्टिफिकेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल, और सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल। सो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपके किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।